हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बीएनएसएस का जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया था, आज हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं व्हाट द प्रॉब्लम वाज अबाउट। इसमें क्या हो रहा था, 15 अगस्त को एक विक्रम नाम के बंदे को मल्टीपल गन शॉट इंजरीज़ हुई थी और जिसमें कि अक्यूज़ड हैं A1, A2, A3। इसमें से सिर्फ A1 अरेस्ट हो पाता है। ऑलराइट, 11:30 PM पर FIR रजिस्टर हो गई थी। 10:45 पर ये इंसिडेंट हुआ था। ठीक है। IO अरेस्टेड A1 ऑन 16 अगस्त एट 2 AM विदाउट वारंट। ओके, A1 को उसके ग्राउंड्स नहीं बताए गए थे और उसके जो ये अरेस्ट के ग्राउंड्स थे वो उसके ब्रदर को नेक्स्ट डे बताए गए एट 10 AM, सॉरी 16 अगस्त को 10 AM पर बताए गए। ही वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट आफ्टर 57 आवर्स, जिसका रीज़न ये दिया गया था कि इंटेंस इंटेरोगेशन चल रही थी और रिकवरी ऑफ वेपन हो रहा था। जो सैम्पल्स थे जिसमें कि ब्लड स्टेन क्लोथ्स, फायर आर्म, कार्टरेजेस जो कि स्पॉट से कलेक्ट किए गए थे, वो 25 अगस्त को भेजे गए थे लैब में। Filed the charge sheet on 12th November, that is on the 89th day, without FSL report, stating FSL report is still awaited. Now let's see, ये सारे questions का हमें आंसर करना है। Alright, let's see the solution. First of all, BNS के दो sections हैं, 109 and 3 clause 5, attempt to murder and common intention. Okay, so first question, whether the arrest of A1 is legal? No, the arrest is clearly illegal. इसके दो independent grounds हैं। First, एक तो 35 clause 1 और 35 clause 3 का वायलेशन हुआ है। कैसे? इसमें 35 clause 1 में ये है कि आपको अरेस्ट के ग्राउंड्स बताने हैं। ठीक है, फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस और अदर ग्राउंड्स for such arrest at the time of arrest. ठीक है, this was not done. 35 clause 3 क्या बोलता है? Grounds must be given in writing and a copy handed over to the arrested person. ये भी नहीं हुआ था। ठीक है, अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तब एक नॉमिनेटेड पर्सन को दिया जाएगा, दैट ऑल्सो इमीडिएटली। इसमें क्या हुआ था, उसके ब्रदर को दिया गया था, दैट टू लेटर ऑन। इन द प्रेजेंट केस वही कि ग्राउंड्स नहीं बताए गए और उसके ब्रदर को दिए गए थे वो जो डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है, कौन से जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं इसके? एक तो DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इसमें वही था कि नॉन कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स अगर होता है तो अरेस्ट इलीगल हो जाता है। सत्येंद्र कुमार वर्सेस CBI, सुप्रीम कोर्ट रिआइट्रेटेड कि अगर ग्राउंड्स इन्फॉर्म करना आप फेल कर जाते हो तो आर्टिकल 22(1) वायलेट होता है और ये अरेस्ट को इलीगल माना जाता है, ऐसे अरेस्ट को। ठीक है, सेकंड ग्राउंड क्योंकि जिस वजह से ये अरेस्ट इलीगल है, दैट इज़ वायलेशन ऑफ सेक्शन 50 BNSS। ठीक है, इसमें ऑल्दो सेक्शन 109 एक हीनियस ऑफेंस है, लेकिन तब भी इसमें ये कहा गया है कि आयोग को इन राइटिंग रिकॉर्ड करना है कि अरेस्ट क्यों नेसेसरी है, जो कि यहाँ नहीं किया गया। ठीक है, तो कंक्लूजन क्वेश्चन A का क्या निकलता है कि अरेस्ट ऑफ A1 इज़ इलीगल बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 35(1) and 35 clause 3 of BNSS. Now question B, was the production before magistrate after 57 hours lawful? Obviously not, because section 58 clause 1 में ये बोला है कि 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट को आपको
प्रोड्यूस करना है, जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ जर्नी का टाइम एक्सक्लूड होगा एंड नथिंग एल्स। ठीक है, इसमें तो जर्नी का टाइम कुछ था ही नहीं, स्टिल 57 आवर्स का डिले किया गया था, ये कहते हुए कि इंटेंस इंटेरोगेशन चल रहा था और रिकवरी ऑफ वेपन के लिए वो डिले हो गया है। तो इससे रिलेटेड क्या सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स हैं? खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 24 आवर रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। CBI वर्सेस अनुपम J कुलकर्णी, डिले कैन नॉट बी जस्टिफाइड merely for interrogation or recovery. Arnesh Kumar, वही, delay before 24 hours renders further custody illegal। तो जो कि इंटायर पुलिस कस्टडी थी 16 अगस्त 2 AM से लेकर 18 अगस्त 11 AM तक, वो पूरी इलीगल थी। और इसके बीच में अगर कोई कन्फेशन दिया गया वो हाईली वल्नरेबल हो जाता है एंड ट्रायल में उसको एक्सक्लूड भी किया जा सकता है। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन C। इज़ A1 एंटाइटल्ड टू डिफ़ॉल्ट और स्टैट्यूटरी बेल ऑन 13 नवंबर 2025? ऑल्दो इसमें 89th डे पर चार्जशीट फाइल हो गई थी, लेकिन तब भी उसको इंडिफिजिबल राइट मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट बेल का। क्यों? सेक्शन 187 क्लॉज 2 रीड विद एक्सप्लेनेशन 1 में क्लियरली ये लिखा है कि जो भी है कि जो चार्जशीट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी इनकम्प्लीट। एंड इस केस में FSL रिपोर्ट मिसिंग है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्लियरली यही बताती है कि एक इनकम्प्लीट चार्जशीट अगर आप फाइल कर देते हो तो वो नहीं माना जाएगा कि चार्जशीट फाइल हो गई है। ऑल राइट, ये सब एक बार रीडिंग लगा लेना। इससे रिलेटेड जो रेलेवेंट केस लॉज हैं ये रहे। राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम, चार्जशीट मस्ट बी कंप्लीट। सी, यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एक्सप्लेनेशन 1 में। नेक्स्ट, फ़खरे आलम वर्सेस स्टेट ऑफ UP, इफ़ डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन इन द चार्जशीट आर नॉट फाइल्ड इट इज़ इनकम्प्लीट। तो यही ड्रॉ किया जाता है कि FSL रिपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है जहाँ पर ऐसे गन शॉट मैटर्स होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेक्शन 105 एक न्यू मैंडेटरी प्रोविज़न है जो कि फॉरेंसिक्स से डील करता है। ठीक है, इसमें ये आता है कि फॉरेंसिक सैम्पल्स विद इन 5 वर्किंग डेज़ फॉरवर्ड किए जाने चाहिए FSL पर। यहाँ पर इट वॉज फॉरवर्डेड आफ्टर 9 days। It is itself a violation of section 105. More importantly, चार्जशीट भी कंप्लीट नहीं है इस केस में, चार्जशीट भी इनकम्प्लीट फाइल की गई है। तो इसमें लेटेस्ट प्रेसिडेंट्स कौन से हैं? मोहम्मद सलमान है, मोहम्मद सलमान वर्सेस State and Bombay High Court in suo motu case on BNSS implementation have held that non-filing of FSL report when the entire case hinges on forensic evidence renders the charge sheet incomplete, thereby reviving the right of default bail। वही हमने वो जैसे डिस्कस किया था कि FSL रिपोर्ट इन केसेस में बहुत ज़्यादा एक क्रूशल एविडेंस माना जाता है। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है क्वेश्चन C का? Even though charge sheet was complete on 89th day, it is incomplete and invalid for want of mandatory FSL report. This is A1's right to default bail crystallized on midnight of 14th and 15th November 2025. Application filed on 13th is premature, but since the charge sheet is incomplete, the right remains alive. Default bail must be granted. Okay, then क्वेश्चन D, इसमें पूरी ऊपर वाली ही रीजनिंग जो हमने अभी डिस्कस की है
वो पूरी एज इट इज़ अप्लाई हो जाएगी. डज एब्सेंस ऑफ FSL रिपोर्ट मेक एनी डिफरेंस? ऑब्वियसली ऊपर पूरा डिस्कस हो गया है. सेक्शन 105 BNSS, सेक्शन 176. Okay. Next, can court grant oral extension up to 180 days? No, because एक तो जो PP है उसको रिटन एप्लीकेशन देना होता है अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए. स्पेशल जज इज़ सेटिस्फाइड दैट देयर आर सफिशेंट ग्राउंड्स. यहाँ पर कोई सफिशेंट ग्राउंड्स तो है ही नहीं. कोर्ट को राइटिंग में रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं. एंड ओरल प्रेयर इज़ इम्परमिसिबल. यहाँ पर वो ओरली एक्सटेंशन मांग रहा है तो ओरल प्रेयर इज़ इम्परमिसिबल. इससे रिलेटेड केस लॉज हैं संजय दत्त वर्सेस स्टेट, वही इसमें रिआइटरेट किया गया है. एक्सटेंशन ओनली ऑन रिटन रिपोर्ट. हितेंद्र विष्णु ठाकुर, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रिक्वायर्ड. कंक्लूजन, कोर्ट कैनॉट ग्रांट एक्सटेंशन ऑन द ओरल प्रेयर. एनी सच ऑर्डर वुड बी इलीगल. फाइनल समरी ये रही सारे क्वेश्चंस की. You can read that. Now that's it, friends. If you find this video informative, please like, share and subscribe. Thank you.